औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। देखिए, आज की जो हमारी वीडियो है वो ख़ास तौर पर आपका जो अंडरस्टैंड और कम्युनिकेट का पेपर होने वाला है उसके हवाले से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये एक गैस वीडियो है, या आप कह सकते हैं कि इम्पॉर्टेंट डाटा जो है इस वीडियो में आपके साथ शेयर किया जा रहा है। ठीक है, तो जैसा कि आपको ट्रांसलेशन आती है तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशन को देख लेते हैं। आपके राउंड 1 के इम्पॉर्टेंट ट्रांसलेशन के जो जितने भी पैराग्राफ थे वो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। तो ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आपने जो है अच्छे तरीके से देख लेना है। चलते हैं, देखिए हमारे पास पहला जो ट्रांसलेशन का पैराग्राफ है उसमें वो कहता है व्हाट कुड आई डू बट फॉलो हिम। ठीक है, मैं उसकी पैरवी करने के बगैर कुछ भी ना कर सकता था, यानी कि मैं जैसे वो मुझे कह रहा था मुझे वैसे ही करना पड़ा। आई हैव ऑफन आस्क्ड माई सेल्फ द क्वेश्चन सिंस, और मैंने अक्सर अपने आप से ये सवाल किया उस वक्त से, बट व्हाट एल्स कुड आई डू, लेकिन मैं क्या कर सकता था। ठीक है, हिज मैनर, उसका अंदाज, वाज सो फाइनल, वो इतना हतमी था, दैट आई वॉज एस्टोनिश्ड, कि मैं हैरान रह गया, दैट के आई फॉलोड, मैं उसके पीछे चला, वेयर, जहाँ ही लेड, वो मुझे ले गया, एज इफ़, गोया के, आई हैड बिन अंडर अ स्पेल, कि मैं किसी जादू के असर के अंदर हूँ। ठीक है, कहता वो इस पैराग्राफ में ये है कि मुझे जैसे ही वो शख्स कहता गया मैं वैसे ही करता गया। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ हम चलते हैं, तो इसमें कहता है इन जनरल, आम मुशाहदे के तौर पर, फ्लोरिडा ऑरेंजेस हैव थिनर स्किन्स दैन द सेम वराइटीज़ फ्राम कैलिफोर्निया एंड आर बेटर एंड जूसियर। ठीक है, वो कहता है कि आम मुशाहदे में देखने में आया है कि फ्लोरिडा और कैलिफोर्निया की अगर हम एक जैसे अक़साम को देखें तो फ्लोरिडा के जो माल्टे होते हैं उनके छिलके हल्के होते हैं। ठीक है, एंड आर बेटर, और वो कदरे बेहतर होते हैं, एंड जूसियर, और ज़्यादा रसीले होते हैं, विद अ लाइटर एंड माइल्ड टेस्ट, और हल्का मीठा टेस्ट जायका होता है, मच लाइक स्वीट वाटर। ठीक है, मच लाइक स्वीट वाटर, मीठे पानी की तरह। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ अब हम चलते हैं। वो कहता है ऑरेंजेस आर डिवाइडेड इनटू 2 मेन कैटेगरीज, के माल्टों को जो है 2 अहम अक़साम में तकसीम किया जाता है। दोज, पहली किस्म, फॉर ईटिंग आउट हैंड, जिसे हम हाथ के साथ छील के खाते हैं, एंड अदर्स, और दूसरे, यूज्ड फॉर मेकिंग जूस, जिसे हम जूस के लिए इस्तेमाल करते हैं। वेरी फ्यू वराइटीज़ आर इंटरचेंजेबल, और बहुत कम अक़साम जो हैं वो तबादले के काबिल हैं। ठीक हो गया जी। मैं यहाँ पे जो है इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो जाएगी, मैं सिर्फ इसकी ट्रांसलेशन कर रहा हूँ, बाकी आप लोगों ने खुद देखना है। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं जी। वो कहते हैं अमंग सिविलाइज्ड पीपल इट वाज वंस थॉट दैट जिंजर रूट्स बाय सम मैजिकल पावर कुड इम्प्रूव द मेमोरी। वो कहता है महज़ब लोगों के दरमियान भी कभी ये ख्याल किया जाता था कि जिंजर रूट्स जो हैं उनसे जो है मेमोरी को, यानी कि आपकी यादाश्त, वो उनमें कुछ जादुई ताकतें हैं जो कि आपकी यादाश्त को बढ़ाती हैं। ठीक हो गया। एग्स वर थॉट टू मेक वॉइस प्रिटी, अंडू के बारे में ख्याल किया जाता था कि ये आवाज़ को खूबसूरत बनाते हैं। टोमेटोज़ आल्सो वर बिलीव टू हैव मैजिकल पावर्स, टमाटरों के बारे में भी ख्याल किया जाता था कि इनमें भी जो है वो जादुई ताकतें हैं। They were called love apples and were supposed to make people who ate them fall in love, और इन्हें मोहब्बत के सेब कहा जाता था, और ये ख्याल किया जाता था कि जो लोग इन्हें खाते हैं वो मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है इवन टुडे देयर आर अ ग्रेट मैनी मिस्टेकन आइडियाज़, के हत्ता कि आज भी जो हैं वो बहुत से गलत तस्वुरात पाए जाते हैं। सम ऑफ देम आर वेरी वाइड स्प्रेड, उनमें से कुछ जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैले हुए हैं। ठीक है, वन सच आइडिया इज़ दैट फिश इज़ द बेस्ट ब्रेन फूड, उनमें से एक ख्याल ये है कि सबसे बेहतरीन दिमाग की जो खुराक है वो मछली है। फिश इज़ गुड ब्रेन फूड जस्ट एज इट इज़ गुड मसल फूड एंड स्किन फूड एंड बोन फूड, तो मछली जो है वो दिमाग के लिए बिल्कुल इसी तरह ही ठीक खुराक है जिस तरह वो पट्ठों के लिए, जिल्द के लिए और हड्डियों के लिए है। बट नो one has been able to prove that fish is any better for the brain than many other kinds of food, लेकिन अभी तक कोई जो है इस बात को साबित नहीं कर सका कि दूसरी बहुत सी अक़साम की खुराक से जो है मछली वो ज़्यादा बेहतर दिमागी खुराक है। ठीक है जी। नेक्स्ट पे चलते हैं, तो ये देखें
बहुत इंपॉर्टेंट है। सम एडवर्टाइजमेंट्स आर नॉट वेरी यूज़फुल टू द कस्टमर्स, तो बहुत सी जो इश्तिहारात बाजियाँ होती हैं वो ग्राहक के लिए फ़ायदेमंद नहीं होती। इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग हिम टू सेटिस्फाई हिज रियल नीड दे सेट आउट टू मेक हिम वांट थिंग्स, दे सेट आउट टू क्रिएट अ नीड। तो इसकी बजाय कि वो जो असल उसकी ख्वाहिश है, जो असल चीज़ को वो चाहता है, उस पर उसे इत्मीनान तसल्ली देने की बजाय वो उसके अंदर जो है दूसरी जो है वो ख्वाहिशात को पैदा कर देती हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं जी आपके क्वेश्चन आंसर। यहाँ सिर्फ मैंने क्वेश्चन मेंशन किए हैं, आंसर आपके नोट्स में हैं। आपने जो है अपने अच्छे तरीके से इन वाले क्वेश्चन आंसर को ज़रूर याद कर लेना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ कैनिबलिज्म? हाउ इज एडिशन ऑफ कलर टू ऑरेंजेस मिसयूज? डू यू थिंक इट डिसऑनेस्ट? व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईटिंग ऑरेंजेस? ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास व्हाट वाज द एटीट्यूड ऑफ पेल यंग जेंटलमैन व्हेन दे फर्स्ट मेट? How did Pip indicate his acceptance of the proposal to fight? Next one है what was pale young gentleman doing when Pip looked in at window? How does the writer support her claim that it is fallacious to think that fish is the best brain food? Next one is how do some advertisements succeed in creating need? How does the poet suggest that he is full of life? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपके पास पेपर में बार बार ये रिपीट हुए हैं, तो इनको जो है आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। अब मीनिंग इन कंटेक्स्ट जो है पूरी बुक में से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे हैं वो मैंने आपको सामने देखता हूँ। बेसिस, फाउंडेशन, रिप्लेसमेंट, सब्सटीट्यूट, सोफिस्टिकेटेड, सिविलाइज्ड, अप्रूव्ड, एक्सेप्टेड, रिटायर्ड, रिटायर्ड का अलग, ठीक है, यानी कि अलोन। तो आप बेहतर यह है कि जो मैंने आपको बुक से करवाए हैं और जो आपने बुक पे किए हुए हैं वो आप करें। क्विक मूविंग, फ्लीट, सिली, मैड, क्लेम्स, असर्शंस, ठीक हो गया, होल्डिंग्स, बोर्ड्स, एडवर्टाइजिंग बोर्ड्स, सेफगार्ड, प्रोटेक्शन, फॉर्मेलिटी, मैनीफोल्ड, प्रॉल, ठीक है, प्रॉल, एग्जॉस्टेड, रिटायर्ड, ऑब्जर्वेशन। तो ये जो है ये इम्पॉर्टेंट जो हैं आपके मीनिंग इन कंटेक्स्ट हैं, इनको आपने अच्छे तरीके से देख लेना है और इनको अच्छे तरीके से याद कर लेना है, ये आपके लिए काफ़ी मददगार साबित होंगे। नेक्स्ट है जी वर्ड्स, सेंटेंसेस। तो ये जो जितने वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इनको जो है वैसे तो सेंटेंसेस जो है वो एग्जामिनर की मर्ज़ी होती है कि वो जहाँ से मर्ज़ी दे बना दे, इसके लिए कोई स्पेसिफिक रूल नहीं है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट मुझे लगे हैं पिछले पेपरों को देखते हुए ये हैं सेटिस्फाइड, चूजिंग, सिविलाइज्ड, मैच्योर्ड, ओवरसीज, सेटिस्फैक्शन। ठीक है, सेटिस्फाइड आप कह सकते हैं आई एम सेटिस्फाइड विद योर वर्क। चूजिंग, आई एम चूजिंग अ बोन फॉर माई डॉग। ठीक है, सिविलाइज्ड तो जैसे कि पीछे बताया अमंग civilized people once it was thought that ginger roots have some kind of magical power. Matured, ठीक है, you are not still matured to do good things. ठीक है, overseas, I saw many overseas in other countries. Satisfaction, your work gives me satisfaction. ठीक है, तो इस तरह से आप जिस तरह आपका दिल करे आप जो है ना सेंटेंसेस बना सकते हैं। तो कोशिश करें ये वीडियो अपने बाकी दोस्तों को भी दें जिन तक ये ना पहुँचे, ताकि वो भी इससे जो है मुस्तफ़ीद हों। और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।